हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये आपको 12 के लिए अकाउंट्स का जो है पहला चैप्टर है। इसका हम बहुत से क्लास आपको दे चुके हैं, इसको देखिएगा एक है कॉमर्स में। लेकिन आज जो टॉपिक लेक्चर है इसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का क्या टॉपिक है? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट मतलब पिछला कुछ मिस्टेक हो चुका है, कुछ ऐसा एंट्री है जो कि हम लोग नहीं कर सके हैं। माने मिस्टेक बहुत तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट आपको 4000 बांटना था, उसको 6000 बांट दिए। प्रॉफिट को हम लोग 2:2:1 में बांटना था, उसको पार्टनर्स में इक्वल बांट दिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको 6% चार्ज करना था, हम 7% चार्ज कर दिए। ये सब मिस्टेक हो जाता है, तो इसी को आपको सुधारना है, एक्चुअली में रेक्टिफाई करना है पिछला जो गलती हो चुका है। इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आज हम बताएंगे, तो उसको जरा देख लीजिएगा। थोड़ा क्वेश्चन समझाते हुए बनाएंगे तभी समझ में आएगा। तो ठीक है, आप लोग अगर ठीक लगता है तो लाइक्स, सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि हमारा कुछ आर्थिक मदद हो सके। और इसके बाद क्या चीज़ है आप लोग देखिए, आके देखिए समझ में आएगा। क्या बता रहे हैं? पास्ट एडजस्टमेंट, पिछला मिस्टेक को सुधारना, रेक्टिफाई करना। इसमें जर्नल आता है, तो जर्नल कैसे बनाएंगे उसको देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन 43 ठीक कर चुके हैं। पी क्यू एंड आर पार्टनर इन ए फर्म, देयर कैपिटल 30,000, 15,000 और 15,000। पी क्यू आर 3 पार्टनर हैं, इन लोग कैपिटल कितना है? 30,000, 15,000 और 15,000 रुपया है। एज पर प्रोविज़न पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड के प्रोविज़न के हिसाब से नंबर 1, आर वॉज टू बी अलाउड रेम्यूनरेशन 3,000 पर एनम। आर को जो है रेम्यूनरेशन देना है कितना? 3,000 पर एनम। मतलब आर का मेहनताना, इसका पारिश्रमिक कितना? 3,000, एक तरह से सैलरी हुआ, देना है आर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% है सभी पार्टनर्स के लिए। प्रॉफिट का रेशियो है 2:2:1 है। इग्नोरिंग द एबव आइटम्स, ऊपर का आइटम्स को इग्नोर कर दिया गया, इसको छोड़ करके साल का प्रॉफिट 18,000 है और ये तीनों पार्टनर डिवाइडेड इक्वल बांट दिया गया। यही मिस्टेक हो गया। पहले आपको 3 एडजस्टमेंट था, रेम्यूनरेशन था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, रेशियो 2:2:1 था, इसको इग्नोर कर दिया गया। और 18,000 का नेट प्रॉफिट था, उसको तीनों पार्टनर में इक्वली बांट दिया, मतलब 6,000 6,000 6,000। ठीक है, इसके लिए बोलता है कि पास द एडजस्टमेंट इंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स। यह गलती हो चुका, पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पिछला गलती हो चुका, आपको बता चुके थे शुरू में कुछ मिस्टेक हो गया, तो इस मिस्टेक को आपको सुधारना है। इसके लिए जर्नल कीजिए, शो दी वर्किंग क्लियरली। इसमें वर्किंग ही मेन आपको रखता है चीज़, मेन जो आपको है, मेन जो आपको ये इसमें टॉपिक है, इसमें टॉपिक में वर्किंग ही मेन चीज़ है, वर्किंग। उसके बाद जर्नल कर देना, हम करके बताते हैं। पहला आ जाइए, ये जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट जो है कितना? 18,000 रुपया। ठीक है, इसको क्या किए हैं आपको? रॉन्गली डिवाइडेड, इक्वली बांट दिया है ना, रॉन्गली डिवाइडेड। यहाँ पर लिख देते हैं इसको, रॉन्गली डिवाइडेड। ये गलत बांटा गया, रॉन्गली डिवाइडेड। 18,000 रुपया है और 3 पार्टनर को इक्वल बांट दिए। सीधा बात है, 3 पार्टनर 3 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा? 6,000 ईच। ये गलत है, लेकिन उसको है ऊपर में दिमाग में। ठीक है, क्या है? रॉन्गली डिवाइडेड। अब आ जाइए, थोड़ा समझ लेना इसमें। प्रॉफिट कितना है? 18,000 रुपया का है। इसमें लेस होगा, जो आइटम इग्नोर किए थे, लेस क्या करेंगे? हाँ, थोड़ा देखने दीजिए यहाँ पर। आर्स रेम्यूनरेशन, आर्स रेम्यूनरेशन, आर का रेम्यूनरेशन कितना रुपया है? 3,000 रुपया है। इसको छोड़ देते हैं, प्रॉफिट है ना, ये 18,000 प्रॉफिट, तो उसमें कितना खर्चा था? आपको देना था 3,000 रुपया, ये लेस होगा। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीनों पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी क्यू एंड आर। अब देखना इंटरेस्ट कैपिटल कितना कितना है? 30,000, 15,000, 15,000। रेट है इंटरेस्ट का 5%।
तो PQR 30,000, 30,000 का कितना परसेंट है, ज़रा देख लें, मिस्टेक दूर में रखा हुआ है, 5%, ठीक है 5%। तो ये कितना हो गया, 1,500 रुपया इसको देना था, ये नहीं दिया गया। इसका कितना है आपको कैपिटल, 15,000। 15,000 का 5% कितना होगा, 750 होगा। और फिर क्या हो गया, 15,000 आर का कैपिटल है, इसका भी 5%, ये कितना होगा, 7,500 रुपया, 7,500, सॉरी 750 होगा, कितना, 750, 750 और 750, 750 एंड 750, 750। 15,000 का 5%, 750, 5%, 750, ठीक है। तो 3 और 1 4, टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पर, 15 3 3 3 6,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 6,000 जोड़िएगा यहाँ पर, कितना हो जाएगा, 6,000। 3,000 1 4,000, ठीक है, 4,000 टोटल जोड़िए यहाँ पर है, 750 750, 2500 2503, तो 6,000 रुपया। ये एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ ना, ये आपको हो गया एक्चुअल जो प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं प्रॉपर, बोल सकते हैं प्रॉपर या एक्चुअल। प्रॉपर जो प्रॉफिट हमारा क्या हुआ, 12,000, और इसको 3 पार्टनर में बांटना है, किसमें, ये थोड़ा याद रखिएगा, 750 है, आप लोग गड़बड़ नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। 750 750 750, 6,000 रुपया। तो इसको PQR रेशियो में गलत बांट देते, इक्वल बांट दिया था ना, इस 12,000 को 12,000 12,000 और 12,000, इसको बांटना है 2:2:1। जरा देख लेते हैं एक बार फिर हम, 2:2:1 माने 2/5, 2/5, 1/5, 2/5, 2/5, 1/5। देखा जाए क्या होगा यहाँ पर, 5 दूना कितना होगा, 10, और 5 चौके 20, 24, तो 24 दूना कितना हो गया, 4,800 इसको मिलेगा, 4,800 इसको मिलेगा, और 2,400 इसको मिलेगा, ठीक है। 4 4 8, 8 2 10, 8 16 4 20, 12,000। ये 4,800 4,800 एक्चुअली में ये होना चाहिए था, गलत क्या किए हम लोग, 6,000 बांट दिए, ये मिस्टेक था। प्रॉफिट कितना, 18,000, और जो आइटम इग्नोर कर दिए थे। अब इसके लिए आपको क्या करना है, एक एडजस्टमेंट टेबल बनता है, क्या बनता है, एडजस्टमेंट टेबल, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टिंग टेबल। इसको बनाएंगे, इसको बनाने के बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जर्नल या लेजर जो भी करना है। पार्टनर 3 इसमें है, चलिए थोड़ा बड़ा बनाना ही पड़ेगा। पार्टनर है PQ और R है। एक P हो गया, थोड़ा देखिए टेबल इस तरह बना रहे हैं, एक P हो गया, एक Q हो गया, और एक R हो गया। PQ और R, एक P हो गया, देखिए P, एक Q बनाइए कॉलम, एक क्या है, R। देखिए PQR, और ये फर्म होगा, फर्म मतलब बिजनेस में जो इस तरह से बनाएगा फर्म। एक तरह से हम लोग क्या रफली लेजर बना रहे हैं, लेजर में डेबिट क्रेडिट होता है। अब इसमें फिर 2 बनाएंगे यहाँ पर, ये देखिए P का जो है ये डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड। अब R का ये डेबिट साइड, और ये क्रेडिट साइड। Q का सॉरी, फिर क्या होगा, R का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड,
अब फर्म का डेबिट और क्रेडिट इस तरह से कॉलम बनाएंगे। ये क्या हो गया, डेबिट और क्रेडिट। चलिए ये पर्टिकुलर्स इसको लिखिए टेबल ऑफ एडजस्टमेंट्स, टेबल ऑफ एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ गौर कीजिए, ये अकाउंट का डेबिट साइड है, अकाउंट का क्रेडिट साइड, मैंने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का, पी का कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, क्यू के कैपिटल अकाउंट का ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड, आर के कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, फर्म के अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये फर्म के अकाउंट का, सॉरी नहीं आया है ना, ठीक है, फर्म के अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब थोड़ा हम बताते हैं, ये प्रॉफिट कितना 18,000 हुआ था, उसको हम लोग क्या किए, बिना एडजस्टमेंट किए हुए 18,000 को तीनों पार्टनर्स को इक्वल बांट दिए, जो कि उनका रेशियो 2:2:1 था एक्चुअली में, तो गलती कर चुके हैं। प्रॉफिट को बताइए पार्टनर्स के कैपिटल के अकाउंट में, प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कौन साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो पहले 6,000 तीनों के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया था, हम लोग रेक्टिफाई करना है, अगर गलती से क्रेडिट हो चुका है तो उसको क्या कर देंगे हम लोग, अब डेबिट में लिख देंगे इसको। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, क्या लिखिएगा, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, प्रॉफिट रॉन्गली, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड, गलती से क्रेडिट कर दिए, प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। नाउ अब क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, नाउ डेबिटेड। अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, अगर डेबिट करते हैं तो जो मिस्टेक कर चुके थे वो ख़त्म हो जाएगा। तो 6,000 पी में लिखिए, पी में डेबिट लिख दिए, देखिए पी में 6,000 क्यू में लिखते हैं डेबिट साइड, ठीक है, और 6,000 किस में लिखते हैं, आर में लिखते हैं। अगर हम लोग फर्म डेबिट, अगर हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट किए हैं तो फर्म में चल जाएगा क्रेडिट साइड में, कितना रुपया, ये 18,000, ये चलिए ठीक सामने में क्या हो गया, 18,000, यह क्रेडिट हो जाएगा। अब हम लोग देखिए यहाँ पर आर का रेम्यूनरेशन था, आर का क्या चीज़, रेम्यूनरेशन, आर्स रेम्यूनरेशन मतलब मेहनताना, जो आदमी काम करता है उसके बदले में जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन। तो आर से रेम्यूनरेशन, पी क्यू आर, आर का मेहनताना करेंगे क्रेडिट साइड में, उस कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट में, ये कितना था, 3,000 रुपया, ये कितना था देखिए, ये आर है ना, तो आर में लिखेंगे कितना रुपया, 3,000। अब यहाँ पूरा एक बार करके आपको दिखा देंगे, अगर आपको पार्टनर्स में क्रेडिट होता है तो फर्म में क्या चल जाएगा, वो डेबिट में चला जाएगा, 3,000 रुपया फर्म में कहाँ चल जाएगा, डेबिट में, ये हो गया। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप लोग पढ़े होंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो ज़रा देखिए आर का 1,500 रुपया था, आर में 1,500 क्रेडिट कर दिए, सॉरी आर में, पी के बाद क्यू का 750 था, थोड़ा मिस्टेक देखिए वहाँ थोड़ा गंदा हो गया, 750, इसमें भी कितना होगा, 750 रुपया, टोटल 3,000। तो 3,000 कहाँ होगा यहाँ पर, ये डेबिट में हो जाएगा। चलिए देख लीजिए, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पी के क्रेडिट साइड में लिखें 1,500 रुपया, क्यू के क्रेडिट साइड में लिखें 750 रुपया, आर के क्रेडिट साइड में कितना, 750 रुपया, और जो फर्म था बिजनेस व्यापार उसमें डेबिट कर दिया गया, ख़त्म हो गया। अब आते हैं आपको एक्चुअल जो पॉइंट बातें हैं, देखिए यहाँ पर नाउ एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड
अमंग्स द पार्टनर्स, पार्टनर को एक्चुअल प्रॉफिट बांट दिए, ठीक है, पार्टनर्स। रेशियो क्या है, 2:1 में, ये एक्चुअल था ना। कितना कितना बांटे हैं ये देख लेते हैं एक बार, 4800, 4800, 2400। प्रॉफिट को क्रेडिट में लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में। तो इसमें कितना, 4800 रुपया। देखिए पी में 4800 रुपया क्रेडिट कर दिए। फिर आते हैं, देखिए क्यू में कितना, 4800 रुपया क्रेडिट साइड में, पी क्यू। आर में कितना, 2400 रुपया कहाँ, क्रेडिट साइड में। तो इधर 12,000 डेबिट कर देंगे, कौन, फर्म में डेबिट कर देंगे। हो गया। अब टोटल करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पर पहले पी का टोटल करते हैं। टोटल कर दिए, इधर कितना, 6,000 है, इधर 6,000, इधर 0 0, 8 5 13 का 3, हाथ में रह गया 1, 4 5 1 6। थोड़ा मैं देख लेता हूँ, चलिए देख ले रहे हैं। कुछ गड़बड़ तो लग रहा है, हम देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा छोड़िए, अभी नहीं देखेंगे, बाद में देखेंगे। इधर कितना, 6,000 रुपया है, इधर कितना है, 5 0, 8 8 7 15 का 5, हाथ में रह गया 1, 7 और 1 8। नहीं, 8,000 कैसे होगा, गलत कर दी फिर ना। ये 5 हो गया, 8 7 15 का 5, हाथ में गए 4 और 1 5 होगा, कितना होगा, 5,550 रुपया। चलिए इसका अब देखिए, हो गया, किसका, क्यू का हो गया, क्यू का पूरा देखिए। फिर आर का इधर 6,000 रुपया, और इधर 5 0, 4 और 7, 11 का 1, हाथ में रहेगा 1, 3 2 5 और 1 6,150 रुपया। इधर जोड़िएगा तो ये 18,000 होगा, जोड़कर देख लीजिएगा फर्म में। इधर भी जोड़े कितना हो गया, 18,000 रुपया हो गया। ये इसका क्या है, वर्किंग है। तो पूरा एक बार वर्किंग ठीक से देखिए, चलिए वर्किंग देख लीजिए एक बार। देख लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा आइए, आप यहाँ पर आते हैं। ये पी का कॉलम है, पी देखिए। तो यहाँ पर क्रेडिट में कितना इसका है, 300 रुपया है, ये 6,300 है, 6,300 रुपया है। माइनस डेबिट में कितना है, 6,000 रुपया है, तो ये 300 रुपया, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्रेडिट बैलेंस। क्या कहलाएगा, ये क्रेडिट, याद रखिएगा, यही मेन जनरल में पास होगा, 300 रुपया। फिर इसका ज़रा देख लीजिए, तो इसके डेबिट में कितना है, 6,000 रुपया है, माइनस क्रेडिट में कितना है, 5,550 रुपया है। तो ज़ीरो हो गया, 10 से 5 जाएगा 5, और 9 से 5 जाएगा 4, 450 रुपया। ये क्या हो जाएगा आपको, डेबिट हो गया। ये किसका हो गया आपको, क्यू का। क्यू का देखिए, क्यू का डेबिट जो है, डेबिट में 6,000 है, और क्रेडिट में 5,550 है। तो डेबिट माइनस क्रेडिट 450, डेबिट बैलेंस कहलाएगा ये। फिर उसी प्रकार से आपको आते हैं, अब आते हैं आर का। आर का क्रेडिट में है 6,150 रुपया, और माइनस डेबिट में कितना है, 6,000 रुपया, तो 150 रुपया। ये क्या कहलाएगा आपको, क्रेडिट। तो ज़रा देख लिया जाए, पी का क्रेडिट में 6,300 रुपया टोटल किए थे, और डेबिट में 6,000 रुपया, तो 300 क्रेडिट बैलेंस है। अब आते हैं उसके बाद, ये किसका है, क्यू का है, ठीक है। क्यू का डेबिट में 6,000,
और क्रेडिट में 5,550, 450। फिर आर का देखिए, क्रेडिट में 6,150 और डेबिट में कितना 6,000, तो 150 रुपया। अब इसके लिए क्या करेंगे, जर्नल बनाएंगे। जर्नल जब बनाएंगे तो जो डेबिट है पी का डेबिट, सॉरी क्यू का डेबिट है 450, तो क्यू को डेबिट करेंगे। और पी का क्रेडिट है 300 रुपया, आर का क्रेडिट 150 रुपया। दोनों साइड अपने आप जर्नल इक्वल होना चाहिए। इक्वल हो जाता है तो समझेंगे मैं टेबल सही बनाता हूँ, नहीं होता है तो गलत बनेगा। ठीक है, अब जर्नल पास कर देते हैं। अब इसमें जो डेबिट होगा डेबिट कर दीजिएगा, जो क्रेडिट होगा क्रेडिट कर देंगे। तो करते हैं जर्नल एंट्री, एक ही एंट्री से पास होगा बस। बोला जर्नल कीजिए ना, तो जर्नल एंट्री फॉर्म बना लीजिएगा जर्नल का। डेबिट कौन था, क्यू था, तो लिखिए यहाँ पर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 450। 2 करेंगे पीज कैपिटल अकाउंट, ये क्रेडिट में है। पीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, पी का कितना 300 रुपया। उसको आर है, आर का 150 रुपया है। दोनों साइड अपने आप जर्नल एकदम इक्वल होगा, बैलेंस होगा नहीं, कोई डिफरेंस होगा नहीं। 150 तो 450, इधर कितना 450, इक्वल हो गया। मतलब हमारा टेबल सही बना था। देखिए बीइंग, इसको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्री और रेक्टिफाइड एंट्री। बीइंग हम रेक्टिफाई किए थे ना, तो इसको लिए रेक्टिफाइड लिख दीजिए। बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास्ट, इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक बार आप लोग टेबल देख लीजिए। चलिए एक बार देख लीजिए टेबल, एक बार मैं जो टेबल बनाई है ये एडजस्टमेंट टेबल है, ये एडजस्टिंग टेबल या टेबल ऑफ एडजस्टमेंट। पहले क्वेश्चन क्या था आपको, 18,000 का प्रॉफिट था, बिना एडजस्टमेंट किए हुए ये लोग को इक्वल बांट दिए, जो कि रेशियो क्या है, इन लोग को 2:2:1 है। क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, जो 18,000 रुपया जो गलत बांट दिए थे उसको हमको क्या करना है, पहले जो गलत बांटे होंगे पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट कर दिए होंगे उसको अब डेबिट करेंगे हम लोग। तो प्रॉफिट ऐसे लिखे, प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड 6,000 रुपया पी में। चलिए 6,000 रुपया क्यू में, 6,000 रुपया आर में। अगर पार्टनर्स में डेबिट साइड में लिखेंगे हम लोग तो फर्म जो आएगा फर्म उसमें क्रेडिट कर दीजिएगा। हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या था, आर का जो था रेम्यूनरेशन, एक तरह का सैलरी, उसको हम लोग छोड़ दिए थे। तो आर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो चलिए ये आर लास्ट वाला है, ये 3,000 रुपया ये क्रेडिट कर दिए, फर्म में डेबिट करना होगा। क्लियर है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको छोड़ दिए थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी का कितना था 1,500 रुपया था, क्यू का कितना था 750 रुपया था, आर का कितना था 750 रुपया था, टोटल 3,000 रुपया। एडजस्टमेंट कितना 18,000 रुपया हम लोग का प्रॉफिट था और 6,000 रुपया हम लोग क्या किए थे, एडजस्टमेंट का एंट्री नहीं किए थे। घटाने के बाद एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया था 12,000। 12,000 तीनों पार्टनर को बांट दिया गया। फिर तो इसके लिए देखिए क्या होगा, नाउ एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर 2:2:1 में वो बांट के दिखा चुके हैं। पी को 4,800 रुपया, आर को 48, ये क्यू को 4,800 रुपया और आर को कितना 2,400 रुपया। तीनों का ऐड कीजिएगा 12,000, यहाँ 12,000 लिख दिए। अब उसके बाद टोटल करेंगे दोनों का। तो चलिए पहले पी का आते हैं। पी का डेबिट में 6,000, क्रेडिट में 6,300 रुपया। ये जो आर जो है इसका डेबिट में 6,000, क्रेडिट में 5,550 रुपया। आर का डेबिट में 6,000, इसको 6,150 रुपया। काम खत्म हो गया, सब टोटल कर दिए। ये फर्म वाला अपने आप 18,000 हो जाए, इसमें कुछ नहीं किया जाता है। ठीक, इसमें कुछ नहीं किया जाता है। अब उसके बाद हम लोग डेबिट क्रेडिट घटा के देंगे। तो ये पी है, पी के क्रेडिट में 6,300 और डेबिट में 6,000 था, तो 300 रुपये क्या हो गया, इसको बोलते क्रेडिट बैलेंस। जनरल जब करेंगे तो पी को क्रेडिट में लिखेंगे, 2 पीस कैपिटल अकाउंट। उसी प्रकार से आर का, इसका देखिए क्यू का देखिए, डेबिट में 6,000 है और क्रेडिट में 500, कहता 550, ये डेबिट है 450, डेबिट कितना 450, तो लिखेंगे क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 रुपया। फिर आर जो है उसको देखिए क्रेडिट में कितना है 6,150
अब डेबिट में कितना 6,150, इसको क्रेडिट कर देंगे। इसी का हम लोग यहाँ जर्नल पास किए, देखिए क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू पीस कैपिटल, टू आर कैपिटल, बस खत्म। इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्लियर होगा। कुछ और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में लोग बताएंगे। तो ठीक है, इतना ही आज, थैंक्स देखने के लिए।